हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल की बात। तो आज है ट्यूसडे और आज का व्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर को 1 बजे से। एक्चुअली आज मेरा इस टाइम से व्लॉग शूट करने का प्लान नहीं था क्योंकि सौरभ का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है कल से। कल तो मैंने आप लोगों को बताई था कि उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज कल रात को उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, तो काम भी नहीं कर पाया ऑफिस में प्रॉपरली, सो गया था बहुत जल्दी। तो इसीलिए सुबह उठ के उसने मुझे बोला कि आज इतना कुछ अच्छा खासा मतलब ऑयली वाला कुछ खाना मत बनाओ, नॉर्मली दाल चावल बना लो और एक कुछ बना लो सब्जी, बस उसी से हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सुबह से किचन में ही थी, खाना ही बना रही थी। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद मैं नहाने के बाद डायरेक्ट मैं लंच की प्रिपरेशन करने के लिए चली गई थी किचन में। तो लंच तो मेरा बन गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज लेट भी हो गया है। वैसे सुबह से आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई, तो एकदम मैं मेरा ब्लॉग आज स्टार्ट करूँगी शाम के टाइम से, फिर रात तक उसे कंटिन्यू करूँगी। तो अभी खाना वाना सब कुछ बनने के बाद क्यों ला खाना वाना सब कुछ बनने के बाद अभी सौरभ को मैं बोल रही हूँ कि जल्दी से खाना खा लो, खा के फिर सो जाओ, फिर शाम को ऑफिस के लिए काम भी करना है, तो थोड़ी सी रेस्ट ले लो। तो अभी मैं खाना बना के रेडी हूँ, अभी मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए। लेकिन सौरभ अभी कुछ ऑफिस का पेंडिंग काम उसका है, तो वही करने के लिए अभी वो लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है। तो बोल रहा है कि अभी आधा घंटा 40 मिनट रुक जाओ, मेरा थोड़ा सा काम है, वो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद फिर लंच करते हैं। तो फिर मैं क्या करूँ, बैठी थी बेकार, तो मैंने सोचा कि ऑलरेडी स्टार्ट कर देती हूँ ब्लॉग। बेकार बैठ के टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। तो आज मैंने लंच में तो कुछ बनाया नहीं है, वैसे बहुत ही नॉर्मल सी बनाई है। आज बनाया है मैंने चावल, इसमें चावल है और प्रेशर कुकर में दाल बनाया है। दाल में मैंने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाली है, बॉयल दाल बनाई है। और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी आलू भाजी बिना तेल के, मतलब बहुत ही कम तेल के, आप देख के समझ ही पा रहे होगे क्योंकि इसमें कढ़ाई में साइड में थोड़ा थोड़ा सा चिपक गया था आलू, क्योंकि तेल कम होने की वजह से। तो आलू भाजी बनाई हूँ और इसमें थोड़ी सी खसखस भी डाल दिया है। खसखस डाल के ना आलू भाजी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं 2 पीस मछली मैंने निकाल के रखा है, ये मैं फ्राई करूँगी। 1 पीस उसका, 1 पीस मेरा। आज डबल मछली नहीं खाएंगे क्योंकि कल डबल मछली खाए थे, तो इसलिए आज दोनों के लिए 1 मछली मैं फ्राई करूँगी। तो वही मैं सोच रही थी कि जिस टाइम पे लंच करूँगी उस टाइम पे गर्मा गर्म मछली फ्राई करके खा लूँगी, क्योंकि अगर मछली फ्राई खाना होता है ना, तो फिर वो अगर ठंडा हो जाएगा तो वो थोड़ा रबड़ी जैसा हो जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मछली जिस टाइम पे मतलब चावल जिस टाइम पे खाएंगे उसी टाइम पे गर्मा गर्म मछली फ्राई करके अच्छा लगता है। तो अभी सौरभ काम कर रहा है, तो कुछ देर बाद लंच करेंगे, उस टाइम पे मैं मछली फ्राई कर लूँगी इंस्टेंट, फिर खाना खा लेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत दिन से हम लोग बाहर का खाना वाना कुछ नहीं खा रहे थे। उस दिन बस पानी पूरी थोड़ी सी लाई थी और तो कुछ नहीं खा रहे थे हम लोग बाहर का खाना। और हाँ, इंडिपेंडेंस डे के दिन एक दिन हम बाहर जाके कुछ सैंडविच जैसा कुछ खाए थे बस, और तो कुछ खा ही नहीं रहे थे बाहर का। अचानक से उस दिन मेड नहीं आई, तो आप लोगों ने तो देख ही लिया था सिचुएशन क्या था। तो उस दिन बाहर का खाना खा के वही अब और टॉलरेट नहीं हुआ पेट को, तो सौरभ को थोड़ा सा पेट खराब भी हो गया था, मुझे भी इवन थोड़ा थोड़ा लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मेरा तो ठीक हो गया, लेकिन सौरभ का भी ठीक हुआ है। नारियल पानी वगैरह पी के थोड़ा सा उसको भी बेटर फील हो रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि पेट में अभी भी थोड़ा सा इधर उधर दर्द सा हो रहा है। तो इसलिए हमने तो सोच ही लिया कि बाहर का खाना तो और खाएंगे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बंगाली में ना एक कहावत है कि कुकुरेर पेटे घी भात सज्ज है ना, मतलब डॉगी के स्टमक में ना घी हजम नहीं होता। तो वैसा हो गया है। पहले जब हम लोग खाते थे वीकेंड में बाहर का खाना, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता था। अभी 5-6 महीने बाद अचानक से बाहर का खाना खा लिया ना, तो फिर ऐसा हो गया है हम दोनों का। तो चलो मैं तो थोड़ी ठीक हूँ, लेकिन सौरभ का थोड़ा सा है अभी भी इशू। आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसके बिना मतलब वो अगर बीमार हो जाता है ना, तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी, क्योंकि ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, मतलब हम दोनों की फैमिली में वो हेड है। अब जो हेड है अगर वही बीमार रहेगा तो टेल को थोड़ी ना अच्छा लगेगा, मतलब मैं टेल हूँ उसकी पूछ की, तो और पूछ तो हमें वो किसी से इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। कल तो पूरा दिन वो ब्लॉग में आया भी नहीं, ठीक है। मैं उसको 1-2 बार बोल रही थी कि तुम थोड़ा हाई हेलो कर दो, तो बोले कि मेरे सामने मत लाओ कैमरा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए मैंने उसको और फोर्स किया भी नहीं। और मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सौरभ ना 2 दिन से थोड़ा सा चुपचाप सा भी था, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद उसको मन खराब लग रहा होगा घर के लिए, क्योंकि वो 1-2 बार बोल भी रहा था कि ये देखिए सौरभ ने फिर से
यहाँ पे अपना टी शर्ट रख दिया। তোমাকে না বলে বলে তুমি শোনো না, এই জামাটাকে আবার তুমি দরজার উপরে রেখে দিয়েছো, খারাপ লাগে না देखते। तो सौरभ 2-4 दिन से बोल भी रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे, घर नहीं जा पा रहे। मम्मी पापा सब लोग आने वाले थे, सौरभ के घर वाले, मेरे घर वाले, सब लोग आने वाले थे, कोई आ नहीं पाए। तो इसलिए वो कुछ दिन से ऐसे भी बोल रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा है, चलो कहीं घूम के आते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में कहाँ जाए घूमने, है ना, कहीं पे जाना भी सेफ नहीं है। हम लोग थोड़ा ऐसे लास्ट 2-3 वीकेंड में एक फ्रेंड के घर चले गए थे, पार्क में जा रहे थे और फिर पानी पूरी खरीदने गए थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। हम लोग ऐसे 2-3 बार बाहर निकल गए ऑलरेडी, और सौरभ भी बीच में 2-3 दिन ऑफिस भी गया था, आप लोगों ने देखा है। इतने में ही डर लग रहा है हम लोग को। और अभी कोई ट्रिप के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। इवन हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि इस साल हमारे दिवाली में हम घर भी जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम मेरे ससुराल में ना दिवाली मनाया जाता है, घर पे हमारा पूजा होती है। तो लास्ट ईयर 58th पूजा था और मेरे पापा जी खुद पूजा करते हैं, ठीक है। तो इस साल 51, हाँ ए बच्चों 51 बच्चों ना गो, हाँ। तो इस साल बहुत धूमधाम से, लास्ट ईयर भी बहुत धूमधाम से करने वाले किया था हम लोगों ने पूजा। इस साल तो और शायद जा नहीं पाएंगे हम लोग। लास्ट ईयर 50 ईयर हुआ था हमारे पूजा का, बहुत एंजॉय किए थे हम सब लोग। भैया भाभी आए थे बेंगलोर से, हमारे घर वाले, सारे घर वाले रिलेटिव, सारे सब लोग एक साथ होके। लेकिन इस साल तो लग रहा है कि और जा भी नहीं पाएंगे। तो हो सकता है कि इसी वजह से सौरभ थोड़ा परेशान है कि किसी को देख नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे। तो शायद एक होता है ना मेंटली कुछ काम करते चीज़ें कि घर पे है बंद और सिर्फ ऑफिस का काम कर रहे हैं 6 महीने से, वो भी घर पे बैठ के। ऑफिस में भी अगर थोड़ा बहुत चला, जैसे कि पहले डेली ऑफिस जाता था, कलीग से मिलता था, 2-4 लोगों से बात होती थी, फिर घर आके मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था, वीकेंड में हम लोग एक साथ खाना वाना बनाना ये सब करते थे। तो अभी बोरिंग सी लाइफ हो गई है ना, इसलिए शायद कोई साइकोलॉजी भी काम करती है ना, तो इसलिए शायद सौरभ को थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे बोरिंग लग रहा है, मुझे तबीयत खराब लग रहा है। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो रहा होगा उसके साथ। तो वही मैं उसको बोल रही थी कि ठीक है चलो अभी कुछ ऐसा सोचो मत, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब कुछ। इस साल तो और घर जा पाएंगे कि नहीं पता। नेक्स्ट ईयर तो सोच रहे हैं पक्का जाने का, क्योंकि मम्मी पापा को तो इस सिचुएशन में हम लोग बुला नहीं सकते कि आप लोग आओ यहाँ पे, आप लोग आके रहो ट्रैवल करके। उसके बाद फिर 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन भी होना है, मतलब हमारे यहाँ पे अभी भी चल रहा है ऐसा रूल्स। तो वही उनको तो हम लोग प्रॉब्लम में डाल नहीं सकते, और हम लोग भी खुद जाए वो भी हो नहीं सकता, क्योंकि सौरभ को भी लगातार, क्योंकि हम भी अगर यहाँ से घर जाते हैं तो हमको भी तो क्वारंटाइन में रहना होगा ना। तो सौरभ को तो इतने दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम ही वो करेगा, लेकिन पता नहीं अगर बीच में कभी भी उसको ऑफिस में कुछ ज़रूरत पड़ गया, जैसे बीच में बुला लेते हैं ऑफिस वाले कि आ जाओ, अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम भी जा नहीं पा रहे। सीरियसली 2020 बहुत ही ख़राब चल रहा है सबका, बहुत ही ज़्यादा। तो सौरभ का काम ऑलमोस्ट हो गया है, उसने बोला कि तुम खाना लगा लो तब तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वही मैं ना अभी इसी कढ़ाई में ही मैं मछली फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बार बार इतने सारे बर्तन झूठा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, सुमन को भी तकलीफ होती है। तो मैं इसी कढ़ाई में आलू भाजी को मैं एक प्लेट में उठा के रख देती हूँ, और इसी कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ी सी तेल डाल के मैं मछली भी फ्राई कर लूँगी। और फिर ऑब्वियसली मछली फ्राई करने के बाद थोड़ा सा तेल तो बच ही जाता है ना, तो उसी तेल में मैं एकदम रात को भी कुछ सब्जी वगैरह तो बनाना ही होगा, तो बना लूँगी रात को एकदम। और फिर वो बर्तन मैं सिंक में डाल दूँगी, सुमन आके कल माजेगी। तो फिर वही एक ही बर्तन में हो जाएगा दोनों टाइम का खाना बनाना, एक्स्ट्रा बर्तन झूठा भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आज दोपहर को
खाना खाने के बाद खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल की मैंने, क्योंकि कुछ दिन से ना मैं नोटिस कर रही हूँ कि जैसे ही लंच हो रहा है ना उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मुझे ना नींद आ जा रही है। पता नहीं क्यों, मैं कभी भी दोपहर को सोती नहीं हूँ, लेकिन लास्ट कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मुझे नींद से आ रही है। और एक दो दिन तो मैं सो भी गई थी, तो इसीलिए आज मैंने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया कि आज सोना नहीं है, क्योंकि फिर सो जाती हूँ ना, उसके बाद फिर शाम को 5 बजे जब मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना होता है, उस टाइम पे ना बहुत आलसी सी फील होती है, जाने का मन ही नहीं करता। तो इसीलिए आज मैंने दोपहर को वही मूवी वगैरह देख के, थोड़ी सी वेब सीरीज़ भी कुछ देख रही थी, तो ये सब करके मैंने खुद को रोक के रखा था। तो अभी 5 बज गया है, तो अभी मैं जाऊंगी ट्यूशन पढ़ने। बाहर आज क्लाउडी सी है वेदर, पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं, तो पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो गया था, इसलिए मैंने लाइट ऑन कर लिया। तो बस अभी ट्यूशन पढ़ा के आने के बाद फिर देखते हैं क्या करूँगी। एक्चुअली मेरा ब्लॉगिंग जो होता है ना, मेरा नहीं, डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग जिनका भी होता है उनका ये कोई स्क्रिप्टेड कुछ होता नहीं है, ठीक है, ब्लॉगिंग में। तो वही मैं बता नहीं सकती कि अभी मैं ये कर रही हूँ उसके बाद मैं क्या करूँगी, तो ये एडवांस में कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि जैसे जो मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों को अपडेट देती रहती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो बस ट्यूशन पढ़ा के आती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। गुड इवनिंग, अभी शाम को 7:30 बज रहा है और सौरभ का तबीयत आज अभी बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ही बेटर है वो सुबह से। तो इसलिए मेरे आने से पहले उसने आज बनाया था ऑमलेट और ब्रेड, और मेरी एक पेस्ट्री मैंने कल बचा के रखा था, क्योंकि कल मैं 2 खा नहीं पाई, तो इसलिए मैंने वो भी ख़त्म कर लिया। और एज़ यूजुअल सौरभ तो ये सब पसंद नहीं करता, तो सौरभ खाया नहीं पेस्ट्री, मैंने अकेला ही खा लिया। बर्तन अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है, इसे बस उठाना है, उठा के रखूँगी मैं। अभी हमारा पहला साल है जिस साल में हम एक बार भी घर नहीं गए, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने को है कि हम लोग घर नहीं जा पाए। तो इसलिए सच में सौरभ का मूड तो ख़राब है ही इस वजह से, क्योंकि घर वाले भी आ नहीं पाए, हम लोग भी जा नहीं पाए। तो अब सच में ऐसा लग रहा है कि चली जाओ, जो होगा देखा जाएगा। फिर उसके बाद फिर सोच रहे हैं कि अरे नहीं, ऐसे जा नहीं सकते, उन लोगों के लिए रिस्की हो जाएगा। तो सौरभ मुझे फिर भी बोल रहा था कि मेरे तो ऑफिस के चक्कर में, दोपहर कोई बात हो रही थी इस चीज़ के बारे में कि मैं तो ऑफिस के चक्कर में जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं, या तो फिर अगर बीच में कभी ऑफिस बुला लेते फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक काम करो, तुम्हारा मैं टिकट कर देता हूँ, तुम चले जाओ, तुम 1 महीने 2 महीने जितने दिन चाहे तुम रह जाओ घर पे, फिर उसके बाद आना, तो तुम्हारा भी मूड सही हो जाएगा, फिर आके घर पे भी तुम्हारा मन लगेगा। लेकिन वही मैं अकेली जाऊँगी नहीं, और इस सिचुएशन में मैं जाना भी नहीं चाहती। और ऑब्वियसली मैं अगर चली जाऊंगी ना, तो आप लोगों को तो पता ही है कि सौरभ किचन में मतलब कितना अच्छा परफॉर्मेंस देता है किचन में। तो वही किचन का वो क्या हालत करेगा, पूरे घर का क्या हालत करेगा मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर जाना है तो दोनों एक साथ जाएंगे, और इस साल तो ऑब्वियसली जाएंगे नहीं, तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर ही जाएंगे। तो वही इसी बारे में अभी बात हो रही थी। सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं घर को, ऐसा लग रहा है कि कोई तो आए, या फिर हम लोग कहीं तो जाए घूमने। कहीं घूमने भी तो नहीं जा सकते ना, कोई ट्रिप पे भी नहीं जा सकते हम लोग अभी। तो वही कोई मिराकल हो जाए, कोरोना चला जाए अचानक से, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आज रात को सोएंगे, फिर कल सुबह उठ के शायद ये सुनने को मिलेगा कि कोरोना और नहीं है, हम लोग पहले जैसे आराम से घूम फिर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। तो हम लोग तो पहले टिकट कटवा के हम दोनों चले जाएंगे घर, क्योंकि इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि हम दोनों घर को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और घर वाले भी सेम, घर वाले भी हम लोगों को इतना ज़्यादा मिस करे। वो लोग भी फ़ोन पे बोलते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, इतने दिन से देखे नहीं। वीडियो कॉल वगैरह तो प्रॉपर चलता है, लेकिन वीडियो कॉल और पूरा एकदम सामने से उन लोगों को देखना, उन लोगों का टच पाना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो वही मम्मी भी बोल रही थी, दोनों के मम्मी, उनके मम्मी और मेरे मम्मी, दोनों के मम्मी बोल रही थी कि इतने दिन से घर नहीं आए तुम लोग, कुछ भी खाना पीना हम लोग अच्छा भला कुछ भी खा रहे, तो तुम लोगों के बहुत याद आ रहा है कि तुम लोग वहाँ पे क्या कैसे हो, क्या कर रहे हो ना हो, तुम लोगों को ऐसे मतलब हक करने का मन कर रहा है। तो सीरियसली ऐसा ही हो गया है। मैं तो मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने मेरे सिस्टर को इतने दिन के लिए छोड़ के अकेला रहा। नहीं तो बीच में तो वो लोग आते जाते रहते थे, जब हम लोग कोलकाता में रहते थे उस टाइम पे तो महीने में 1 बार तो आ ही जाते थे घर वाले, या तो फिर हम लोग भी चले जाते थे कभी कभी। तो ये पहला बार है जो कि इतना लंबा गैप हो गया कि घर वाले को देखे नहीं। तो अब चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं, रात का खाना भी बनाना पड़ेगा। और उससे पहले सौरभ ये शाम के टाइम पे मार्केट गया था, तो कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके आया है, तो इसे भी अब मुझे सैनिटाइज़ करना है।
अभी तो हम दूध वाला भैया से दूध लेना बंद कर दिया है ना, तो इसीलिए सौरभ गया था नीचे सुपरमार्केट में दूध लाने। तो मैंने उसे बोला कि दूध लेने जा रहे हो तो फिर एक दो सब्जी भी लेके आ जाना, क्योंकि फ्रिज में सिर्फ परवल है और कुछ नहीं है। आलू भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को था, तो इसलिए क्या न छोगो, मैंने अभी तक देखा भी नहीं उसने क्या लाया है। लौकी, कद्दू, टमाटर, आलू, प्याज, मिर्ची और दूध, बस इतना इसने लाया है, जो कि काफ़ी आज का मतलब सॉरी आज का नहीं, ये वाला हफ्ता तो पूरा चल जाएगा इसी से। और खाना मैं बनाऊंगी आज। एक्चुअली सौरभ के लिए खाना ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि उसने बोला था कि उसका पेट बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो रात को वो रोटी वगैरह खाएगा नहीं। उसने बोला था कि मुझे आज बंगाली में बोलते हैं पांता भात, हाँ मतलब लेफ्ट ओवर चावल में दोपहर को जो चावल होता है ना उसमें पानी डाल दो और फिर हाँ हाँ पहले बंगाली वाला तो समझाने दो। हाँ तो फिर वही लेफ्ट ओवर चावल जो होता है दोपहर का, उसी चावल में पानी डाल दो और फिर उसको रात को खाओ। उसके साथ थोड़ी सी आलू भाजी बना लो या फिर पकोड़ा फ्राई कर लो, ऑमलेट बना लो, कुछ भी कर लो। उसके साथ हरी मिर्ची और थोड़ी सी सरसों का तेल डाल के अगर खाओगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही, और उससे ना पेट बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। ठीक है, जिन लोगों का पेट खराब वगैरह होता है ना, तो अगर ये पांता भात खाएंगे वो लोग तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है पेट। तो इसलिए मैंने दोपहर को थोड़ा सा चावल सौरभ के लिए एक्स्ट्रा बना के रखा था, और दोपहर को तो मैंने आलू फ्राई बना ही लिया था, तो आलू फ्राई इसमें है। और ये रहा पांता भात, इसमें मैंने पानी डाल के रखा है। पानी को स्ट्रेन करके उसको मैं ये चावल दे दूंगी एक हरी मिर्ची के साथ, ये खा लेगा। और यहाँ पे मैंने पेस्ट खा के डब्बा यहीं पे रख दिया था, इसको भी फेंकना होगा डस्टबिन में। और मेरे लिए मैं बनाऊंगी आज रोटी और उसके साथ एक कोई सब्ज़ी बना लूँगी, या फिर जो आलू भाजी जितना है उससे मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पेस्ट्री खा लिया। अभी रात को डिनर इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो एक ही रोटी खाऊँगी, थोड़ी सी आलू भाजी से मैं खा लूँगी। तो और कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे लिए एक या दो रोटी, एक रोटी तो नहीं बनाया जाता है ना, दो रोटी बनाऊँगी। हाँ, तो सौरभ जो बोल रहा था कि पांता भात तो बंगाली में बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तुमको पता है क्या बोलते हैं हिंदी में पांता भात को? हाँ, सौरभ को भी नहीं पता। तो इसे ना ये कौन से लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज में बोलते हैं पोखरो भात। ठीक है, सौरभ का एक फ्रेंड है रितेश भैया, तो वो उड़िया है। तो वो लोग जब हम पहले इधर ही रहते थे हमारे सोसाइटी में, अभी वो लोग रिसेंटली बैंगलोर शिफ्ट हो गए हैं। तो जब भी हम लोग मिलते थे ना, तो मैं भैया को बोलती थी कि भैया पोखरो भात खाना है। तो वो सेम ही होता है, पांता भात जैसा ही होता है, लेकिन उसमें और भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डलता है। जब रितेश भैया ने कभी खिलाया नहीं, चला गया है बैंगलोर, कभी खिलाया नहीं है, लेकिन उसने जैसे बताया था उसमें दही डलता है और 2-4 टाइप के कुछ भाजी वगैरह भी चाहिए होता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, मैंने सुना है, लेकिन कभी मुझे टेस्ट नहीं कराया। तो रितेश भैया के ऊपर मेरा बहुत गुस्सा है। रितेश भैया मेरे ब्लॉग देखता है, तो रितेश भैया अगर देखेगा तो बोलेगा कि रिया मेरे बारे में सोशल साइट में बुराई कर रहा था। तो सच में मुझे खाने का बहुत मन था, लेकिन खिलाया नहीं मुझे कभी। तो एनीवेज चलिए, अभी मैं बस किचन में जाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और क्या करूंगी। और हाँ, यहाँ पे जो बर्तन वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, इसे भी अभी उठाना है, सिंक पर डाल दूंगी इनको, और सारे बॉटल्स में पानी भी भरना है। तो ठीक है, चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए और अपने ध्यान रखिए, और मेरे चैनल को इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, जो कि मैं डेली बोलती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।